Hello, welcome to RS Academy. I am your Max faculty नेहा मैम. आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे 11 मैथमेटिक्स के लिए. ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस. आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आपका 11th क्लास में आपको कितनी मैथ्स पढ़नी है, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कितना यूनिट आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस का जो भी मार्क की स्कीम है मैं आपको वो बताने वाली हूँ. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. बेसिक क्लास 11th मैथ्स सिलेबस जो है हमारा अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 23-24, उसमें आपके पास टोटल 5 यूनिट्स हैं. पहला यूनिट है सेट्स एंड फंक्शन, दूसरा है अलजेब्रा, थर्ड वन है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ है हमारा कैलकुलस और फिफ्थ है मेरा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. आपको अगर आप लोग मार्क्स देखो तो सबसे ज्यादा वेटेज आपको सेट्स एंड फंक्शन को दिया गया है और अलजेब्रा को दिया है. मतलब ये जो चैप्टर जो है आपको ज्यादा ध्यान देना है, ये दोनों आपके हाईली वेटेज चैप्टर हैं. आपका जो एग्जाम होगा वो टोटल 100 मार्क का होगा. अब उस 100 मार्क को डिवाइड कैसे किया गया है, उसमें से 100 को आपको 80-20 में डिवाइड किया है. 80 मार्क का आपका टोटल थियरी होगा और 20 मार्क का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा. इस तरह से आपका टोटल 100 मार्क का एग्जाम होने वाला है. देखो, अभी आप लोग जस्ट 10th पास होके 11th में आए हो. 10th की जो मैथ्स होती है ना, वो एज कम्पेयर टू 11th बहुत आसान होती है. 11th में आपको 12th के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करना होता है. ऑब्वियसली बात है कि 11th की मैथ्स इतनी आसान नहीं, बट इतना हार्ड भी नहीं है. अगर आप मुझे स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, जितना मैंने आपको बताया डेली बेसिस पे करोगे, तो आपको मैथ्स बहुत इजी लगने वाली है. ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ. बस आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट. ओके, सो हम प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ आपको बहुत आसान लगने वाला है. इसमें से आपको ज्यादा ध्यान कैलकुलस में देना है, क्योंकि जो कैलकुलस का पार्ट है, आपको जो 12 का मैथमेटिक्स है वो पूरा कैलकुलस पे बेस है. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट. अब मैं आपको बताऊंगी, मैंने आपको ये बता दिया कि आपके पास कितनी यूनिट्स है, आपका मार्किंग स्कीम क्या है, मार्क्स कैसे डिवाइड किया गया. अब हम देखेंगे कि हमारे हर एक यूनिट में क्या क्या है, हम हर एक यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो पूरा सिलेबस हम देखते हैं. सबसे पहला यूनिट हमने देखा था सेट्स एंड फंक्शन. तो सेट्स एंड फंक्शन आप 12th में जाओगे ना, तो आपको वहां पर भी फंक्शन करके चैप्टर है. तो आपको यहाँ का 11th का जो सेट्स है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है. सेट्स एक इजी चैप्टर है, बट जो फंक्शन है वो लिटिल बिट डिफिकल्ट होगा, ज्यादा नहीं. बट अगर आपने 11th का सेट्स एंड फंक्शन किया, तो जो 12th में हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है वो भी आपको बहुत ही इजी जाएगा. क्योंकि आप सबको पता है कि फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए. एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो हम कोई भी चीज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप बिल्डिंग बनाते हैं, आप लोग जानते होंगे कि फाउंडेशन अगर हम कितना स्ट्रांग बनाते हैं. क्यों? क्योंकि अगर एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो हम अपनी बिल्डिंग अच्छे से खड़ी कर सकते हैं. सेम आपको 11th के मैथमेटिक्स को पे बहुत फोकस करना है. आपका एक बार ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो 12th में आपको बहुत इजी जाने वाला है. ठीक है, तो हम देखते हैं सेट्स में क्या है. सेट्स में है, सेट्स होता क्या है, सबसे पहले उसको डिफाइन किए देंगे हम लोग. फिर हम देखेंगे कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, हम वो देखने वाले. सेट्स के टाइप देखेंगे, जैसे एम्प्टी सेट्स क्या होता है, फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स, ये सारे सेट्स के बारे में हम देखने वाले हैं. व्हाट इज इक्वल सेट, हम ये भी देखेंगे. हम देखेंगे सबसेट्स क्या होता है, सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ अ रियल नंबर क्या है, हम ये देखने वाले हैं. ठीक है, तो सेट जो टॉपिक है बहुत इजी है, आपको सच में बहुत इजी जाएगा. अब हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे कि स्पेशली इंटरवल विथ नोटेशन. नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यूनिवर्सल सेट. वेन डायग्राम के थ्रू कैसे हम सेट सॉल्व करते हैं, हम ये भी देखेंगे. बहुत इजी टॉपिक है वेन डायग्राम, और काफी इंटरेस्टिंग भी है. जब हम सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा. यूनियन एंड सेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग. डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ने वाले इस सेट्स टॉपिक में.
और हम देखेंगे सबसे लास्ट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये पूरा सेट्स का ओवरव्यू, मतलब आपको सेट्स में बहुत सारे सब टॉपिक्स पढ़ना है। एक्चुअली आप अगर देखोगे 10th और 11th का मैथ्स कंपैरिजन करके, तो 10th के मैथ्स का जो सिलेबस होता था वो इतना लेंदी नहीं है, बट 11th में आपको काफी लेंदी चैप्टर लगेगा, क्योंकि एक चैप्टर के अंदर ही सब टॉपिक्स होते हैं। वो एक टॉपिक खुद एक चैप्टर कंटेन करता है। सेट्स का ऐसा नहीं है, बट अगर आप आगे जाओगे कैलकुलस देखोगे तो उसमें काफी ऐसा टॉपिक है जो खुद एक चैप्टर कंटेन करता है। तो 11th का मैथ्स थोड़ा लेंदी है, बट अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो सब इजी हो जाएगा। तो अब मैं आई होप कि आपको सेट्स के बारे में पूरा सब पता चल गया। अब हम हमारा दूसरा यूनिट देखने वाले हैं, जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर आपको 12th में भी दिखेगा, तो आपको यहाँ से ही बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अब रिलेशन में क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। देखो एक्चुअली जो आपका सिलेबस है वो ऐसा बनाया गया है कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इंटर रिलेटेड, मतलब अगर आपको सेट्स आ गया तो आपको सेट्स पढ़ने के बाद उसके कुछ टॉपिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट आपको रिलेशन एंड फंक्शन में भी यूज करना है। तो इसीलिए आपको हर एक चैप्टर को बहुत ही सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। मतलब आपको सेट्स पढ़ लिया तो उसका काम आपको रिलेशन एंड फंक्शन में आएगा, आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा तो उसका काम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएगा। तो ऐसा करके आपका जो सिलेबस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये चैप्टर पढ़ा तो आपको आगे के चैप्टर में उसका जरूर कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। तो देखो आपको यहाँ पे दिखा हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, हम ये पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट्स। फिर क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दी सेट्स ऑफ रियल विथ इटसेल्फ। देखो जो रिलेशन एंड फंक्शन है वो थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, मतलब इतना भी हार्ड नहीं है, इजी है, पर लिटिल बिट आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, बट डेफिनेटली आप मेरे साथ पढ़ोगे आपको बहुत इजी लगने वाला है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन को डिफाइन करेंगे, पिक्टोरियल डायग्राम देखेंगे, डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज ऑफ अ रिलेशन, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नाउ हम देखेंगे कि फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ये सब तो रिलेशन फंक्शन का है। फिर हम देखने वाले हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, कि हम फंक्शन को पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसमें ये भी देखेंगे। वापस से फंक्शन का भी, जैसे हमने रिलेशन का डोमेन, को डोमेन, रेंज पढ़ा, सेम हम लोग फंक्शन का भी पढ़ने वाले हैं, डोमेन, को डोमेन, रेंज, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे रियल वैल्यू फंक्शन क्या होती है, ओके। और हम पढ़ेंगे कि डोमेन एंड रेंज क्या होता है फंक्शन का, कांस्टेंट मतलब क्या, आइडेंटिटी मतलब क्या, पॉलिनोमियल, सब कुछ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। हम रैशनल क्या होता है, मॉडुलस, साइनम, एक्सपोनेंशियल, लोगारिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विद देयर ग्राफ्स। और हम देखेंगे सम क्या होता है, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन। ये जो सारे सब टॉपिक्स है हम रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो देखो रिलेशन एंड फंक्शन आपको लिटिल बिट लेंथी भी है आपका, और थोड़ा बहुत हार्ड है, पर बहुत इजी, मैं आपको बहुत इजी वे में पढ़ाने वाली हूँ, बहुत आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो हमने सेट्स में देखा क्या क्या हमें पढ़ना है, हमने देखा कि रिलेशन एंड फंक्शन में क्या पढ़ना है। अब हम देखने वाले कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन सा टॉपिक है। जैसे आपने 10th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है उसके कंपैरिजन में 11th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बहुत ही अलग है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है आपके 11th सिलेबस में कि आपको इसको इतना स्ट्रांगली पढ़ना है, क्योंकि 12th में हर जगह जितने भी चैप्टर है आपके, हर जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज किया गया है। चाहे वो कैलकुलस हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, चाहे वो वेक्टर 3D, कहीं भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई देगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको बहुत ही दमदार तरीके से पढ़ाई करना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 12th में हर एक चैप्टर के साथ मर्ज दिखेगा। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे मिस किया तो आप ये भूल जाना कि आपको 12 का मार्क जो मैथ्स है वो इजी पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक बेसिक, बहुत आपको इतना स्ट्रॉन्ग रखना है इसे, आपको 12th में कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ने वाले पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल क्या होती है। हम पढ़ेंगे कि एंगल को रेडियन में कैसे मेजर किया जाता है, डिग्री में कैसे मेजर करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। मैं आपको बोलूंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कि रेडियन और एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, ट्रूथ ऑफ द आइडेंटिटी, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, डोमेन एंड रेंज पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। हम उनका ग्राफ भी देखेंगे, जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे हम उनके ग्राफ्स भी देखेंगे, साइन ग्राफ, कोसाइन ग्राफ। और हम क्या देखने वाले, हम एक्सप्रेस करेंगे साइन एक्स प्लस माइनस वाई एंड कॉस एक्स प्लस माइनस वाई इन टर्म ऑफ साइन एक्स, साइन वाई, कॉस एक्स। ये जो जितने भी आपके टॉपिक्स है हम सबको बहुत ही डीपली में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अब मान के चलो आप मेरे साथ डेली बेसिस पे कंटिन्यूस जो सीरीज चालू है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इजी पढ़ने वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड जो हमारा यूनिट है वो अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक है, अलजेब्रा जो हमारा यूनिट है उसमें टोटल 5 टॉपिक्स है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10th के सिलेबस में बहुत ही चैप्टर्स जो है वो इतने लेंथी नहीं है, बट आपको जो 12th है, आपका जो 11th है, उसमें आपको हर एक यूनिट में 4-5 चैप्टर मिलेगा। तो सेम अलजेब्रा यूनिट में कितने चैप्टर है हमारे, टोटल 5 है। कौन कौन सा है, पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकेंड वन है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी, थर्ड है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फोर्थ है बाइनोमियल थ्योरम और फिफ्थ मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सबके सब। तो पहला टॉपिक कौन सा हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का नीड क्या है। ओके, स्पेशली हम लोग √-1, ये जो √-1 है इसको हम बोलते हैं आयोटा, आयोटा से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हम आयोटा के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और हम पढ़ने वाले हैं एल्गेन-प्लेन। तो ये सारे जो सब टॉपिक्स आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको बहुत इजी लगने वाला है। सेकेंड, लीनियर इनइक्वालिटी। तो जो लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर है आपको इस पे बहुत फोकस करना है, बिकॉज 12th में एक चैप्टर होता है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें लीनियर इनइक्वालिटी से बहुत संबंध है। तो अगर आपने लीनियर इनइक्वालिटी को यहाँ पे मास्टर कर लिया तो आपको 12th में बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इससे बहुत ध्यान देना है। तो क्या पढ़ने रहे हम लीनियर इनइक्वालिटी में, हम लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ अलजेब्रिक सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, और पढ़ने वाले हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम नंबर लाइन पे। ये सब कुछ हम लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे। हमारा थर्ड जो है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। इसका नाम बहुत अट्रैक्टिव है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है आपके 11th में जिसके सवाल आपको बहुत इजी लगेंगे देखने पर। आप देखोगे अगर इसके क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगेगा कि वाओ कितनी इजी क्वेश्चन है, बट जब सॉल्व करने जाएंगे तो भाई थोड़ा हार्ड हो जाता है। मतलब इसका क्वेश्चन आसान दिखेगा बट आपको इसके सोल्यूशन में बहुत ही वर्क करना पड़ेगा। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आपको समझा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से बहुत इजी भी पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, ये आपको थोड़ा हार्ड पड़ सकता है, लेकिन आप मुझे फॉलो करोगे तो पक्का ये आपको हार्ड नहीं जाने वाला है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ने वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। सेकंड हम फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग N5 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस क्या होता है, डेरिवेशन देखने वाले NPR और NCR। NPR एंड NCR क्या होता है, NPR हम परम्यूटेशन को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं और NCR कॉम्बिनेशन को डिनोट करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। तो हम इनका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उनका कनेक्शन क्या है हम वो देखेंगे, उनके सिंपल एप्लीकेशंस क्या है हम ये सब देखने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर। तो बहुत इजी चैप्टर है, क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो ये आपको बहुत आसान जाने वाला है। अब हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, वो जो हमारा चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम में।
बाइनोमियल थ्योरम जो आपका चैप्टर है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि 11th के चैप्टर ऐसे ही भी डिजाइन किए गए हैं कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से मास्टर किया तो बाइनोमियल थ्योरम भी आपको बहुत आसान जाने वाला है। ये दोनों बहुत ही कोरिलेटेड सब्जेक्ट चैप्टर है। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या पढ़ेंगे हम लोग? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, प्रूफ ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसेस, ये वाला टॉपिक देखेंगे। फिर पास्कल ट्रायंगल, आपको सबने देखा होगा पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सिंपल इसके जो एप्लीकेशन है वो सब देखेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम बहुत इजी है। फिर हम देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। जैसे आपने 10th में एपी पढ़ा होगा, ओके 10th में आपने क्या पढ़ा होगा? 10th में आप सबने एपी पढ़ा होगा, लेकिन 12th में आप लोग को एपी के साथ दो और टॉपिक मर्ज किया गया। एक आप लोग पढ़ोगे एचपी, जिसको हम बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और दूसरा हम पढ़ेंगे जीपी, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आप लोग 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया है, बट 11th में हम और क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में होगा। हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक मीन के बारे में, हम पढ़ेंगे जनरल टर्म ऑफ अ जीपी क्या है, हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, फिर हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट जीपी, और हम देखने वाले हैं उसका सम क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। ये सब कुछ जो सारे सब टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत इजी है, आपको मे भी कुछ हार्ड नहीं लगेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज पहले से आपने एपी, आपको अच्छा खासा आइडिया है, तो आपको जीपी पढ़ने में बहुत आसानी जाएगी। तो सीक्वेंस एंड सीरीज लिटिल बिट टफ है, बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट हम अपने थर्ड यूनिट पे मूव करेंगे, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल हमारे पास 3 चैप्टर है। कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, और एक लास्ट वन हमारा इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। स्ट्रेट लाइन में क्या है? स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ने वाले हैं, पहले सबसे पहले हम एक ब्रीफ रिकॉल करेंगे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। 2D मतलब क्या? इसमें सिर्फ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। 2D मतलब जिसमें सिर्फ हम एक्स और वाई प्लेन के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जो भी हमने अर्लियर क्लासेस में 2D ज्योमेट्री के बारे में पढ़ाई की है, हम सबसे पहले उसका एक ब्रीफ रिकॉल करेंगे। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। लाइन का स्लोप क्या होता है? हम एंगल बिटवीन 2 लाइंस देखने वाले हैं। हम देखेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरेलल टू एक्सिस, पॉइंट स्लोप फॉर्म देखेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सारे डिफरेंट फॉर्म हम इससे पढ़ने वाले हैं। और हम क्या पढ़ेंगे? और हम पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो जो स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करो, कोई भी आगे आप एग्जाम दोगे 11th का 12th का, स्ट्रेट लाइन से बहुत सवाल बनते हैं। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी टॉपिक के साथ मर्ज होता है। तो आपको इसका जो कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से समझ के लेना है। अगर आपका स्ट्रेट लाइन एक बार स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपको 12th में भी बहुत हेल्पफुल होगा, और बाकी सारे चैप्टर में जहां जहां ये यूज होगा आपके लिए बहुत ईजी है। तो स्ट्रेट लाइन हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ इसके जो कॉन्सेप्ट है थोड़े लेंथी है, बट आप मुझे फॉलो करो, पक्का आपको मैं बहुत इजी करवा के लूंगी। हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लेंगे और स्ट्रेट लाइन को बहुत आसानी से सीखेंगे। सेकंड हमारा इसमें होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन। तो एक्चुअली कोनिक सेक्शन में क्या है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ कोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो कोनिक सेक्शन है, इसमें जो कोन से वो डबल कोन होता है, मतलब कि ऐसा कोन जो ऊपर से भी कोन हो नीचे से भी, तो हम उसको कट करते हैं। हम सेक्शन मतलब क्या होता है? सेक्शन की हम उन्हें कट करते हैं। जब हम उसको कट करेंगे तो हमें वो सर्कल दिखेगा, कभी हम उसको ऐसा कट करते हैं कि वो हमें इलिप्स दिखेगा, कभी ऐसा कट करेंगे वो पैराबोला दिखेगा। सेक्शन में देखने वाले सेक्शन ऑफ कोन के बारे में, जो कि सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, फिर पॉइंट भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन। फिर हम देखेंगे पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एज अ डीजनरेटेड केस ऑफ कोनिक सेक्शन,
और हम देखने वाले स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे, सिंपल प्रॉपर्टीज देखेंगे पैराबोला की, इलिप्स की, हाइपरबोला की, और हम सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे। तो कोनिक सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लिटिल बिट टफ है लेकिन आसान है। अगर आप लोग समझ जाओगे एक बार तो आपको बहुत आसान जाएगा। थर्ड है हमारा इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। देखो जो 11th में 3D ज्योमेट्री है वो इतना ज्यादा नहीं है, इसका एडवांस वर्जन हमें 12th में दिखेगा वेक्टर जब हम करेंगे। लेकिन उस वेक्टर 3D को करने के लिए आपको ये जो 3D ज्योमेट्री है इसका कॉन्सेप्ट यहीं पे स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि वहां पे जब आप लोग पढ़ोगे तो टीचर्स क्या सोचेंगे कि आपको फाउंडेशन पहले से पता है। तो वेक्टर 3D को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, 12th के वेक्टर 3D को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो ये इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है यहाँ पे एकदम अच्छी तरह से इसको स्ट्रॉन्ग रखना है। इसमें हम लोग ओवरऑल पूरा 3D ज्योमेट्री का जो फाउंडेशन है वो क्लियर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट जो कि है कैलकुलस। कैलकुलस एक ऐसा यूनिट है जो आपको 12th में भर भर के मतलब पूरा 12th कैलकुलस पे डिपेंड है। आप बोल सकते हैं कि 55% जो आपका 12th का सिलेबस है, 75% वो पूरा कैलकुलस पे डिपेंड करता है। तो फिर आपको ये जो फाउंडेशन है वो 11th में एकदम क्लियर करके रखना है। कैलकुलस में क्या क्या है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव देखेंगे हम। डेरिवेटिव क्या इंट्रोड्यूस करता है, कैसे जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है वो हार्ड टॉपिक है, लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आया तो बहुत इजी होगा। लिटिल बिट हार्ड है, आपको कैलकुलस में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अनदर टॉपिक। कैलकुलस में थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो इसमें हम दो मेजर टॉपिक करेंगे, एक लिमिट एंड डेरिवेटिव होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस एज रेट ऑफ चेंज बोथ एज द डेट ऑफ डिस्टेंस फंक्शन एंड ज्योमेट्रिकली। फिर हम देखेंगे लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, रैशनल फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक देखने वाले, एक्सपोनेंशियल देखेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे, डेफिनेशन क्या डेरिवेटिव रिलेटेड टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। ये तो सारे टॉपिक्स हैं, ये सब हम लोग लिमिट एंड डेरिवेटिव में देखने वाले हैं। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव को आपको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये पार्ट आपको 12th में बहुत ज्यादा है। सबसे लास्ट एंड थोड़ा इजी टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मे भी आपने स्टैटिस्टिक्स 9-10 से किया होगा, 9 में आपने अनग्रुप पढ़ा होगा, फिर आपने 10 में ग्रुप फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो स्टैटिस्टिक है थोड़ा एडवांस वर्जन है, बट सब कुछ वैसे ही है जो आपने 9-10 में पढ़ा है, थोड़ा उसका एडवांस रहेगा। तो स्टैटिस्टिक एक रहेगा हमारा इस यूनिट 5 में, और दूसरा होगा जिसमें हम जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें रेंज पढ़ेंगे, मेन डिविएशन क्या होता है वो पढ़ने वाले, वेरिएंस पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ेंगे, अनग्रुप टू ग्रुप डेटा, ये सब कुछ हम लोग स्टैटिस्टिक्स पे पढ़ेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा हार्ड नहीं स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का फेवरेट टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 10th में हमने निकाला है टॉस करो कॉइन को, हेड को, और फिर प्रोबेबिलिटी निकालो, हेड आया टेल आया, ये सब बहुत इजी है। लेकिन जो 11th की प्रोबेबिलिटी है ये 10 जैसे नहीं है। इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये सब की कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो फिर जो हमने 10th में पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, उससे बहुत ही डिफरेंट होने वाला है ये वाला प्रोबेबिलिटी, लेकिन स्टिल ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि आपको 11th का जो हर एक चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। हर एक चैप्टर एक दूसरे से मर्ज है। तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आपको वो दोनों कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है फिर प्रोबेबिलिटी का कोई भी सवाल आपको हार्ड नहीं लगने वाला है, क्योंकि हमारी जो 11th की प्रोबेबिलिटी है ये पूरा उसी कॉन्सेप्ट, आपके जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे ना वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम के बेसिस पे ही होंगे। इसमें क्या पढ़ने वाले, डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स क्या होता है, फिर ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स देखेंगे, नॉट एंड और इवेंट्स देखने वाले, ऑब्जेक्टिव इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं हम ये देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कनेक्शंस क्या होते हैं अदर थियरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस। फिर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एंड और इवेंट्स, ये सारे हम लोग इसमें प्रोबेबिलिटी सेक्शन में पढ़ेंगे।
तो प्रोबेबिलिटी स्टिल ये अभी भी बहुत फेवरेट टॉपिक है हम सबका, बट आपको इसके लिए पहले के टॉपिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल पूरा ओवरव्यू खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारे पास टोटल कितनी यूनिट है? टोटल 5 यूनिट है। हर एक यूनिट में कुछ 3, 4, 5 चैप्टर है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान कैलकुलस पे देना है और अलजेब्रा पे देना है, क्योंकि ये जो 2 यूनिट है आपको 12th में भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, फॉर मोर डिटेल्स आप इस कांटेक्ट पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।